जॉन नमस्कार, वेलकम टू लाइफ गुरुकुल 14 जेपीसी के स्टूडेंट्स। ये हमारा सेकंड क्लास है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में राइट लाइक टॉपर्स। इसमें आपको 3 फॉर्मूला बताएंगे 3:3:3 का। आपने काफी सारे वीडियोस देख लिए होंगे, है ना। अब इस वीडियोस को देखो, आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है ना। हमारा फर्स्ट बैच था, फर्स्ट सिलेक्शंस मैसिव सिलेक्शंस हुए, इसलिए हमें बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना, और मेंस ही मेन है ना। मेंस के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए आपके ह्यूज डिमांड पे ऑनलाइन में तो हम लोग हैं ही, ऑनलाइन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो स्पेशल रांची के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे थे कि सर हमें मेंस का प्रॉपर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना इंटीग्रेटेड तरीके से, है ना। प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। सी नाउ इज द टाइम फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच। खाली पीटी अच्छा नहीं है, खाली मेंस भी अच्छा नहीं है, तो इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करिए प्रीलिम्स और मेंस को पैरेलली लेके। इसलिए हम लोग लाइव गुरुकुल आपके लिए लेकर आया इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। कहां पे? ये हमारे बरियातू में होगा, है ना। रांची में बरियातू एक जगह है, वहां पे होगा। यहीं पे हमारे मॉक इंटरव्यू से काफी शानदार इंटरव्यूज होते, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे। इस बार हम लोग अब स्टार्ट करें, फर्स्ट वेंचर है हमारा ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो इसमें कैसे रजिस्टर करना पड़ेगा? अभी पहला हमारा बैच है, सॉरी सेकंड बैच है 14 जेपीसी का, लेकिन ऑफलाइन में ये हमारा पहला बैच है ना। तो इसलिए इसमें लिमिटेड सीट्स है। तो आप लोग कहां से इसमें एडमिशन लेंगे? गूगल फॉर्म हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, या फिर आपको इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसमें जल्दी से जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अपनी सीट्स को बुक कर लीजिए। बाकी डिटेल्स हम लोग कुछ दिनों में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल अपना सीट्स बुक कर लीजिए, बहुत कम सीट्स है इसमें, है ना। तो आप इसमें आइए। इसमें जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगा ना, ऑफलाइन मेंस का जो होता है ना, जो मजा वो ऑफलाइन में ही है ना। आप अच्छे से उसमें लिखेंगे, आपको प्रॉपर हमारे मेंटोरशिप रूम में आपको प्रॉपर उसमें फीडबैक मिल जाएगा, काफी मजा आने वाला। ओके, अब आ जाइए जो मेन वीडियो पे, है ना, आंसर राइटिंग पे। ये जो क्लास 2 है हमारा, मतलब आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का, इसमें आपको 3:3:3 फॉर्मूला हम बताएंगे। इस फॉर्मूले को आप इंप्लीमेंट करेंगे, आप भी 14 जेपीसी में इजीली रैंक ला सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो बहुत बड़ा मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, है ना, बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, उनको लगता है कि सर मेरा प्रीलिम्स ही पास नहीं हुआ है ना। सर मेरा प्रीलिम्स ही पास नहीं हो रहा है, पिछले 4 साल 5 साल से पीटी दे रहा हूं मैं, मेरा पीटी पास नहीं, अभी मैं पीटी पे फोकस्ड हूं। अभी आप पीटी पे, आप एमसीक्यू के कारण मेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो डोंट इग्नोर मेंस फॉर एमसीक्यूज, है ना। अभी ना पीटी का टाइम नहीं। अगर आप पीटी निकाल के भी क्या कर लेंगे, मेंस में फेल होना फिक्स है। मेंस में इतना कट थ्रोट कंपटीशन, इस बार का कट ऑफ आप देख रहे हैं, है ना, क्या लेवल के आंसर्स लोग देख रहे हैं। जेपीसी वो पहले वाला एग्जाम नहीं कि आप बस कंटेंट के दम पे आंसर, मतलब ये मेंस को क्रैक कर लेंगे। आंसर राइटिंग इज द की टू सक्सेस। मेंस ही सबसे मेन है। अगर आप पीटी के पीछे भागोगे, मेंस और इंटरव्यू आपसे दूर भाग जाएगा। लेकिन अगर आप मेंस के पीछे भागोगे तो प्रीलिम्स और इंटरव्यूज आपको फ्री में मिलेगा। कैसे? क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट क्रैमिंग, है ना, ये एक टाइम पे क्रैम करना पड़ता है, लेकिन मेंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप चीजों को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो ना, तो पीटी भी आपका इजीली निकलने लगता है। तो अभी क्या करेंगे आप, जिनका पीटी कमजोर है, जिनका पीटी हमेशा मतलब फेल हो जाते हैं, तो आप पीटी प्लस मेंस दोनों को लेकर चलिए, है ना। पीटी को भी पढ़िए और मेंस को तो एकदम मत छोड़िए, है ना। कम से कम एक आंसर तो डेली आपको लिखना ही चाहिए, एक आंसर एवरी डे। और संडे को हम लोग इसीलिए आपके लिए बहुत शानदार इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपका लॉन्च होगा, देखना। वन ऑफ द बेस्ट इन झारखंड होगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों इस बार बहुत डिमांड्स आ रहे हैं, है ना। ओके, अब पीटी में आप लोग क्या करेंगे कि पीटी में झारखंड जीके, हमने पहले ही बताया, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, इन तीनों के दम पे आप अकेले पीटी निकाल सकते हो, फाइन। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना है। तो पीटी का और मेंस का पैरेलली आप तैयारी करिए, लेकिन खाली पीटी नहीं करना। ओके, सो ये वाला बिग जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, इसको अवॉइड करिए आप लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे। सब मिथ्स, है ना। लोगों को लगता है कि यार आंसर राइटिंग हो जाता है ना, कंटेंट इज द किंग, है ना। कंटेंट पहले जब तक नहीं आएगा तब तक क्या लिखेंगे, है ना। पहले पढ़ाई कर लेते हैं ना, 5 नोट्स खरीद लेते हैं, है ना, कम से कम 50-60 दिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो अपना पहला आंसर लिखेंगे ना, वो लिखेंगे उसके बाद, है ना। अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी कंटेंट जमा करने का टाइम है, किताब खरीदने का टाइम है, कोचिंग में एडमिशन लेने का टाइम है, नोट्स खरीदने का टाइम है, इंटरनेट पर रिसर्च करने का टाइम है। लेकिन अभी आंसर थोड़ी लिखा जाता, अभी तो पहले कंटेंट जमा करेंगे। तो आपको लगता है कि स्कूल कॉलेज का एग्जाम है, कि आप जाके यही आप गलती करने वाले। सी अगर आप खाली कंटेंट करेंगे तो ये देखिए आप किस टाइप का आंसर लिख कर आएंगे। ये देखिए, आपको लगता है क्या कि मतलब इस टाइप का आप आंसर लिख के अब एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई फ्लो ही नहीं है, बस अपने नॉलेज को वॉमिट कर दिया गया है ना। कंटेंट को जमा किया और भाई सामने वॉमिट कर दिया। सी इस टाइप का आंसर लिख के अब आप नहीं सोच सकते हो कि अब जेपीएससी, सपने में भी मत सोचना, है ना। आप इसमें ना कोई फ्लो चार्ट है, ना कोई डायग्राम है। अब देखिए हमारे टॉपर का आंसर,
है ना, बंटी पोदार द किंग ऑफ आंसर राइटिंग, है ना। हमारे 11 जेपीसी बैच में इनसे बेहतर आंसर कोई नहीं लिखता था। भले इनकी रैंक 146 है, लेकिन ये रैंक 1 लाने की शक्ति रखते थे। ठीक है, इट्स ओके, सिविल सर्विसेज में रैंक ऊपर नीचे होता है, मैटर ऑफ 25 to 30 मार्क्स जो भी होगा, लेकिन इनकी आंसर जो थी ना सबसे बेस्ट। हमारे बैच के सारे टॉपर्स ही बोलते हैं कि सर इनके आंसर्स को देख हमने बहुत कुछ सीखा था, है ना। अब देखिए इनके आंसर लिखने का तरीका, क्या लग रहा है ना। छोटे छोटे पैराग्राफ, हेडिंग्स को प्रॉपर बॉक्स में डालना, कीवर्ड्स को ऑर्गेनाइज तरीके से डालना, डायग्राम्स को बनाना, कितना खूबसूरत लगा। प्रॉपर डायग्राम्स, एवरीथिंग, प्रॉपर फ्लो चार्ट, माइंड मैप, एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरे फ्लो के साथ इन्होंने आंसर्स को लिखा। ये है यूपीएससी का असली आंसर राइटिंग, सॉरी जेपीएससी का। इनफैक्ट यूपीएससी जेपीएससी अब कुछ अलग नहीं रह गया, यूपीएससी वाले ही बंदे अब जेपीएससी बीपीएससी में भी अटैक कर रहे हैं ना। ये सब के सब इस बार हमारे बैच से 25 मेंस बैचेस में से निकले हैं और सब के सब यूपीएससी के खिलाड़ी हैं, सब के सब अभी मेंस दे रहे हैं। अभी बहुत कोई भी मेंस देकर अभी आएंगे हमारे पास, है ना। तो ये यूपीएससी वाले लड़के हिट कर रहे हैं स्टेट पीसेस, क्योंकि यूपीएससी में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। फाइन, जेपीएससी के लड़के भी प्रॉपर्ली एग्जाम निकालते हैं, लेकिन अब एग्जामिनेशंस का लेवल बढ़ चुका है। अब जो लेवल ऑफ आंसर राइटिंग वो बढ़ चुका है। ओके, ये देखिए लेवल इनका आंसर्स का। फाइन, ऐसे बहुत सारे शीट्स हैं, ऐसे बहुत सारे शीट्स आपको हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो मेन जो आंसर राइटिंग होता है ना, इस लेवल का आपको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अभी से प्रेजेंटेशन स्किल्स पे ध्यान देना होगा। ओके, है ना, खाली कंटेंट से कुछ नहीं होता है। फाइन, तो जिनको भी लगता है कि नहीं मैं कंटेंट पे पहले फोकस करूंगा, तो इस चीज को एकदम साइड कर दीजिए। ओके, अभी आप प्रेजेंटेशन, है ना, कंटेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस यार। कंटेंट धीरे धीरे आता है ना, आप धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते आपके पास नॉलेज बेस जमा हो जाएगा, है ना। लेकिन पहले आप आंसर लिखना तो सीख लो। प्रेजेंटेशन में कोई टाइम थोड़ी लगता है ना। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होता है ये तो इंसान सीख ही सकता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होता है आपको हम आगे बताएंगे, है ना, कि भाई प्रॉपर अच्छे से, मतलब जो भी चीजें हैं प्रेजेंटेशन, मतलब हाईलाइट करना कीवर्ड्स को, है ना, अपने सब हेडिंग्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना, माइंड मैप बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्रक्चर। सी क्या है ना कि जेपीएससी, है ना, सरकार ने जेपीएससी को बोला भैया हमें झारखंड के बेस्ट माइंड्स को, बेस्ट ब्रेन्स को चुन के दो ब्यूरोक्रेट्स बनाने के लिए, ना, जो कि झारखंड की बागडोर संभालेंगे, है ना। सेम यूपीएससी में होता है। तो जेपीएससी बेस्ट माइंड्स को सर्च करती है कि कौन वो लोग हैं जो कि झारखंड का कमान संभाल सकते हैं अच्छे से। इस बार 11 जेपीएससी आपने देखा कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकल के आए हैं जो कि जाके बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनेंगे। फाइन, तो जेपीएससी आपके आंसर्स को देख के समझ जाती है। आपकी जिसका जो ऐसा ये बंटी पोदार का आंसर था, है ना, इस आंसर को देख के ही पता चल रहा है ना, कोई भी देख के बता देगा कि ये लड़का काफी वेल स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स काफी अच्छा है ना, ये बंदा अच्छा ऑफिसर बन सकता है, इसने अपने थॉट्स को, अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है कंपेयर टू दिस स्टूडेंट, है ना। तो ऑब्वियस बात है इसको मार्क्स ज्यादा मिलेगा। फाइन, तो दिस इज द रियल की। ओके, है ना। तो कंटेंट्स पे अभी पैरेलली धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी छोड़ना नहीं है। तो अभी से एक क्वेश्चन लिखे ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन लिख लोगे ना, एकदम अलग लेवल का आपका, आप देखोगे इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हमने देखा यार, अपने बैचेस में देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम हल्ला नहीं करने की आदत है ना। सी हम लोग सिविल सर्विसेज के टीचर से प्रॉपर्ली स्पेशलाइज इन जेपीएससी ओनली, है ना। तो हमारे पास एक लेवल की मैच्योरिटी, हम लोग हो हल्ला नहीं मचाते, है ना। हम लोगों ने बोल के रैंक दिया है ना, रिजल्ट से पहले हमने रैंक बता दिया कि भाई तेरा सिलेक्शन तो होने वाला है। विश्वास नहीं आता हो तो मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स के वीडियोस को देख लेना, है ना। लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी हम लोग को आदत नहीं है बटोरने की, लेकिन आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं किया आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली लिख रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 500 प्लस स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑनलाइन बैचेस में। हमने देखा यार प्रैक्टिकली कि जो बंदा था जो लगातार आंसर लिख रहा था ना, अब उसका लेवल एक अलग लेवल पे आ चुका है ना, वो पक्का पूरा प्रो लेवल पे आ चुका है। सो यही होता है पावर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपका डेवलपमेंट हो जाएगा, आपको वो आर्ट आ जाएगा अच्छे से। ओके, अब आ जाइए 3:3 फॉर्मूला पे। ये हमारे बैचेस है ना, हमारे बैचेस है 14 जेपीसी का IP 5.0। सच अ मैसिव रिस्पांस, इतना मैसिव रिस्पांस आया कि हम लोग क्या कहें, है ना। आंसर हम लोग इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, हमें टीम को बड़ा करना पड़ा भाई आंसर इवैल्यूएशन के लिए। रोज 50 से 100 आंसर्स आ जा रहे हैं। बहुत इस बार बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए। ओके, ये हमारा दूसरा बैचेस है, ये वेटरन्स के लिए, ये है फ्रेशर्स प्लस वेटरन्स दोनों के लिए। काफी नॉमिनल प्राइस है, इसमें वन स्टॉप सॉल्यूशन, कुछ करने की जरूरत नहीं यार, 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं। इसके सैंपल्स आपको हम दिखाते हैं। ओके, आइए इसके सैंपल्स देखिए। ये देखिए हमारा नोट्स है ना, जेपीसीपीडिया करके वैल्यू एडेड नोट्स देते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन, 95% प्लस हिट रेशियो हमारा मेंस में, है ना, इसमें पॉलिटी में। ओके,
अब देख लीजिए 99% था इकोनॉमिक्स में और 94% था पेपर साइंस में, है ना। 90% प्लस हमारा हिट रेशियो था। जिस स्टूडेंट्स हमारे खाली नोट्स को पढ़ा उसने इजीली एग्जाम को क्रैक कर लिया है, अब वो रैंकर है। अब देख लीजिए, आपको हम लोग पहले क्वेश्चंस बताते भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना, है ना। फिर आपको हम लोग मेंस बूस्टर फैक्ट्स इसमें देते हैं कि भाई की कोट्स, है ना, कोट्स इसमें कौन सा यूज करते हो। पॉलिटी के क्वेश्चंस में आपने अगर कोट्स को यूज किया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स को, है ना, एआरसी के रिपोर्ट्स को, इंडाइसेस को, आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। इसलिए हम लोग आपको रेडीमेड कोट्स दे रहे हैं, जहां जहां पॉसिबल है आपको रेडीमेड फ्लो चार्ट्स दे रहे, इलस्ट्रेशंस कहते हैं इसको, है ना। ये देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आपको रेडीमेड हम लोग फ्लोचार्ट बना के दे, भैया इसको सीधा कट कॉपी पेस्ट कर देना। अब देखिए पूरा कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने बता दिया भाई, कौन कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, ओके। अब ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या, इंट्रोडक्शन उसका, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट क्या है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, फाइन, कौन कौन से फेमस केसेस है सुप्रीम कोर्ट के, है ना, जजमेंट्स, वो सब हमने अच्छे से आपको बता दिए। इसमें पूरा केसेस अच्छे से आपको बताया हुआ है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है आपके बेसिक स्ट्रक्चर के, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप खाली पॉजिटिव पॉजिटिव लिखोगे तो मजा नहीं आएगा, क्रिटिसिज्म डाल दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या उससे रिलेटेड, और कंक्लूजन एकदम रेडीमेड आंसर राइटिंग फॉर्मेट हमारे नोट्स रहते हैं। तो इसके अलावा कुछ करने की जरूरत है, अगर कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। आप सीधा नोट्स को पढ़ो, बार बार पढ़ो, आंसर लिखो, आंसर्स को इवैल्यूएट कराओ, गुड टू गो। जेपीएससी के सिलेबस को खोल कर देख लो, हमारे वीडियो लेक्चर्स अभी बहुत अच्छे क्लासेस चल रहे हैं, है ना। प्रवीण सर अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, शिवम सर को साइंस पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है क्लासेस में, लाइव में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। हमें ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है कि शॉर्ट्स बना के सब डाले, ये सब चीपनेस हम लोगों को नहीं आता है, फाइन। आप उसको जाके देखना, इतने अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्राइटेरिया को पॉलिटी और साइंस के लेक्चर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, आपको बहुत मजा आने वाला है। उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी, है ना। आप देखो हमारे प्रीलिम्स के नोट्स, झारखंड जीके के वन स्टॉप सॉल्यूशन, है ना। इंग्लिश मीडियम में फिलहाल, अभी हिंदी मीडियम में आने वाला, आपको हम लोग पहले पीवाईक्यूज दे देते हैं उस टॉपिक के, ओके। उसके बाद देखो आपको प्रॉपर्ली एकदम वेल अरेंज तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना स्पोर्ट्स का, और इसमें करंट भी हमने डलवा दिया है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सहाय स्कीम, है ना। आपको कौन कौन से मतलब ओलंपिक्स में आने पे क्या मिलता है, सब कुछ। फेमस स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, लेटेस्ट वाले, एकदम पुराने नहीं, जो कि अब वो मतलब क्वेश्चंस पूछता ही नहीं जेपीएससी, है ना। ये देखो फिर मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, है ना। फैक्ट्स अबाउट एमएस धोनी, लेटेस्ट जो अभी आपका इनका आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में जो डला, वो भी हमने डलवा दिया, लेटेस्ट है यार। इससे लेटेस्ट नोट्स आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले, है ना। आपको पूरा स्टेडियम्स हो गया, सलीमा टेटिंग को अर्जुन अवार्ड मिला रिसेंटली, उनके बारे में हमने डिटेल बता दिया, क्योंकि जेपीसी पूछ सकती है 14th में। अभी रिसेंटली वुमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 हुआ, उसका भी हमने डलवा दिया, फाइन। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी 38 नेशनल गेम्स जो वो भी डलवा दिया गया है ना। ये इंग्लिश मीडियम में फिलहाल अभी, क्योंकि हम लोग हार्डकोर इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट है, लेकिन हिंदी के बहुत डिमांड सारे आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से तो हिंदी में हमारी टीम लगी हुई है। नोट्स को हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करा रहे हैं, और आंसर राइटिंग आपकी ऑफलाइन, पीटी का मेंस की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिलता है हमें, बोलते हैं कि सर हिंदी में प्लीज आइए, है ना। क्वालिटी नोट्स, क्वालिटी गाइडेंस अभी भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हिंदी में भी आपको हम लोग जल्दी एंट्री करने वाले हैं, नोट्स और टेस्ट सीरीज बस, है ना। वीडियो क्लासेस तो बाइलिंगुअल होता ही है, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है ना, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन ये बैचेस हमारे, ओके। इनको ज्वाइन कर लीजिए। कहां से कर सकते हैं, एप्लीकेशन में जाएंगे, उसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। एप्पल पे भी है, एप्पल पे आपको अगर ज्वाइन करना है तो हमारी फोन पे कॉल कर लेना 9122, है ना, 9122464423, ओके। इस पे कॉल कर लेना, एप्पल का आपको बता देंगे कैसे एप्पल आईओएस पे आप यूज कर सकते हो। अब आ जाओ 3:3:3 फॉर्मूला पे, है ना। इसी का आप वेट कर रहे थे बहुत देर से। टॉपर्स वे यार, मतलब इसको इंप्लीमेंट करोगे, सबको पता है बेसिक। तो आजकल यूट्यूब पे टीचर बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, ईमेल आईडी बनाओ, एक फोन कर दो, टीचर बन जाओ। कोई भी आजकल आंसर राइटिंग सिखा रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना, वो स्टूडेंट्स, सीरियस स्टूडेंट्स इजिली जज कर लेते हैं। ये है 3:3:3 फॉर्मूला, टॉपर्स वे टू क्रैक 14 जेपीएससी मेंस, है ना। क्या है वो, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। ये तो हर मास्टर जानता है भाई, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन डालते क्या इंट्रोडक्शन बॉडी में, डालते कंक्लूजन में डालते क्या, ये बड़ा टेक्निकल चीज है ना। कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे जिससे आपको मार्क्स बूस्टर वे, है ना, जिससे मार्क्स मिलेंगे आपको, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा देखते के साथ। क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सी पूरा फंडा क्या है ना, कि ये मिथ हटा दो दिमाग से कि आपके आंसर को एक एक लाइन एग्जामिनर पढ़ने वाला नहीं। अंत भला तो सब भला, और वेल बिगन हाफ डन। इंट्रोडक्शन अगर तगड़ा है,
कंक्लूजन तगड़ा है, अगर बॉडी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी है ना तो आपको हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला मैटर करता है, बीच वाला है ना स्किम भी करते हैं एग्जामिनर्स, बोर हो जाते हैं नहीं कौन 5-10 पेज पढ़ने वाला, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ ये 99% एग्जामिनर्स पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो मेक श्योर कि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा तगड़ा होना चाहिए, कंक्लूजन बड़ा तगड़ा होना चाहिए, इसमें बहुत सारी तैयारी करने की जरूरत नहीं है ना। आपको हम टेक्निक्स बताते हैं अपने बैचेस में कैसे इसको अच्छे से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सी इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, किसी डेटा से, कोई आपको फैक्ट पता है उस डेटा से स्टार्ट कर दिया, डेफिनेशन से सीधा जो क्वेश्चन है उसके डेफिनेशन से, जैसे कि साइंस का क्वेश्चन है अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक वेव्स क्या है, केपलर्स लॉ क्या है, तो सीधा डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया। ओके, हिस्टोरिकल बिरसा मूवमेंट में क्वेश्चन आ गया, ताना भगत मूवमेंट में क्वेश्चन आ गया, तो हिस्टोरिकल तरीके से स्टार्ट किया उसको। करंट एग्जांपल्स देके स्टार्ट कर सकते हैं, कोई करंट न्यूज में है, जैसे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया तो वो रिसेंट कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च हुआ तो उसको रिलेट करके आप डाल सकते हो। रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस में डाला सकता है। आर्टिकल्स प्रेमल कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे सेफेस्ट वे, ये हर जगह एप्लीकेबल है, पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी है ना। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। डेटा है ना, जैसे कि अभी वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस या वुमेन वायलेंस कोई क्वेश्चन आता है 11 जेबीसी मेंस में, एनसीआरबी का डेटा या फिर एससीआरबी के डेटा से स्टार्ट कर सकते थे आंसर को, है ना, भाई इतना % डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है। तो इस टाइप के तरीके से ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है ना, ये यूपीएससी में फॉलो किए जाते हैं। जो यूपीएससी में होता है वही स्टेट पीसीएस में होता है ना, तो स्टैंडर्ड को पकड़ना है ना, किसी पर्सनल प्रोटोकॉल को नहीं पकड़ो कि भैया फलाना मास्टर ने ये बोल दिया, फलाना, मेरी बात ही मत मानो। इवन हमारा जो भी रहता है ना वेल रिसर्च्ड यूपीएससी बेस्ड ही रहता है, क्योंकि यूपीएससी जो है भैया वो किंग है, वही माई बाप है। इंडिया के सारे स्टेट पीसेस उसी को फॉलो करते हैं, है ना। वहां जो होता है वही यहां भी होता है। फाइन, वहां पे अगर इस चीज से जीत रहे हो तो मेक श्योर कि स्टेट पीसेस में जीतोगे ही जीतोगे, है ना। तो ये स्टैंडर्ड तरीका यूपीएससी में, इसी को सीधा फॉलो करना, आपको जेपीएससी में भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, अब आ जाइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन किससे हो सकता है भैया, कंक्लूजन बड़ा तगड़ा रखना, ये नहीं कि सिंपल समराइज कर दी ऊपर वाले पॉइंट्स को, भैया ऐसे ऐसे 10 वी कैन सी दैट, ओके सो नाउ समराइज दैट, इस टाइप से नहीं यार, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से। क्या, एसडीजी गोल्स बहुत डेडली, इतने सारे गोल्स हैं कि इसके अंदर में पूरा जनरल स्टडीज आपका आ जाता है। हर जीएस के पॉइंट को आप एसडीजी से रिलेट कर सकते हो। एसडीजी का पॉइंट डालो, मान के चलो एसडीजी का पॉइंट 15.1 डाल दिया, उसको अच्छे से हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर को दिख जाए, अच्छा इसने एसडीजी को यूज कर दिया, भैया इसको मार्क्स दो, है ना। तुरंत आप बाकियों से अलग हो जाओगे। मेंस इज ऑल अबाउट कि भाई कंपटीशन है, ये 9-10 का एग्जाम नहीं कि तुम भी 90%, मैं भी 90%, सबके सब 90%, चलो पार्टी करते, नहीं, आपको छीनना है उससे कुर्सी, है ना, आपको उससे रैंक छीनना है ना। अगर वो रैंक 2 ला रहा है तो आपको रैंक 1 लाना, आपको रैंक 2 को हराना पड़ेगा, तभी आप रैंक 1 पे आ पाओगे। फाइन, तो ये कंपटीशन है, आपको उसको हराना है। उसको हराने के लिए क्या करोगे, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। हर आंसर में आपको कुछ ना कुछ अलग अस्त्र चलाना ही पड़ेगा, तभी आप उससे अलग मार्क्स ला पाओगे, उससे ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। कमिटीज का रेफरेंस दे दो, है ना, कोई भी कमिटीज 10 से 15 कमिटीज को रट लेना है ना। हर तरह की कमिटीज है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सीधा कमिटीज को कोट कर दो अपने कंक्लूजन वाले पार्ट में। कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, है ना, सबसे सेफेस्ट तरीका, क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड है उसको डाल के समराइज कर दिए, है ना। ये सब हम सिखाते अपने आंसर राइटिंग में भी। बहुत जल्दी एक सीरीज भी लाने वाला है यूट्यूब पे, आप देखना। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता यार, इतना ज्यादा हमारे पास मतलब स्टूडेंट्स है ना ऑनलाइन मीडियम में, है ना। हम लोग प्योरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, हम लोग ऑफलाइन नहीं है। 1.5 साल ही हुआ है, पहले साल में धमाकेदार रिजल्ट दिया, बोल के रिजल्ट दिया विद प्रूफ। एक भी रिजल्ट मतलब कोई नहीं कह सकता कि हमारा जेन्युइन नहीं है। पूरा मेंस बैचेस का एकदम अलग, इंटरव्यू बैचेस का एकदम अलग, है ना। आप जाके प्रूफ देख लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट्स में देख लेना, है ना। स्कीम से रिलेट कर सकते हो अपने आंसर्स को कंक्लूजन में। नीति आयोग सेफेस्ट तरीका, और महात्मा गांधी, ये तो मतलब जहां पे आगे आपको मार्क्स दे के ही जाएंगे ना, मेक श्योर। और मोदी जी के कीवर्ड, आजकल मोदी जी बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स लाते हैं ना, जैसे जन धन योजना हो गया, मिशन कर्म योगी हो गया, इन सब जो रिसेंट जो न्यूज में आता है ना, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हो। जब भाषण देते हैं ना, उस भाषण को सुना करो, है ना, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं, उन सब वर्ड्स को कोट क्या करो, है ना। वो भी प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, है ना, तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। फाइन, ये सब तरीका हो गया कंक्लूड करने का। अब बॉडी पे, बॉडी तो सब जानते हैं भैया कि यहीं पे अपनी कलाकारी, इसी के लिए तो पूरी दुनिया परेशान है ना, पूरी दुनिया बॉडी पे ही परेशान है। 5 किताब 10 किताब, 10 नोट्स 20 नोट्स, 5 कोचिंग 10 कोचिंग, यही तो कर रहे हो सब बॉडी के पीछे, और फेल हो जाते हो। बॉडी कुछ नहीं है यार। जेपीसी में अगर समराइज करें ना तो बॉडी क्या पता है, 5 से 10 पॉइंट ऑन एवरी टॉपिक ऑफ जेपीएससी सिलेबस, बस यही है बॉडी। इसके लिए क्यों इतना मतलब पागल टाइप से इधर उधर भटक रहे हो यार, ये टॉपर वो टॉपर। सी हमने देखा यार, प्रैक्टिकली देखा, हर टॉपर रिजल्ट से पहले डरे हुए थे। टॉपर टॉप होने के बाद ठीक है, इट्स ओके, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उन्होंने ही फॉलो किया था। वो अब ठीक है 10 चीजें 20 चीजें बोलते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज होता है ना वही उन्होंने फॉलो किया था, तभी वो टॉप किए, है ना। आप भी वही करोगे तभी आपको भी रैंक आएगा। 5 से 10 पॉइंट हर टॉपर के पास रेडी था,
है ना। जेपीसी सीधा सिलेबस में से टॉपिक को उठाता है, क्वेश्चन फ्रेम कर देता है और आपके सामने परोस देता है। अब आपको टॉपिक में मतलब उस टॉपिक पे आपको 10 पॉइंट नहीं पता है तो आप 700 वर्ड के आंसर को नहीं लिख पाओगे, एक इम्पॉसिबल है। वहीं पे सोचते रह जाओ क्या लिखे, खत्म कहानी। दूसरा क्या है, पहला तो 5 से 10 पॉइंट, ये कैसे होगा, हमारे नोट्स में से बुलेट पॉइंट्स बना लो, समरी बना लो, छोटा छोटा एकदम, है ना। 1:10 का रूल, है ना। अगर नोट्स 10 पेज का है तो आपका जो हमारा अगर हैंडआउट 10 पेज का है तो आपका नोट्स 1 पेज का रहना चाहिए, है ना। 1:10, अगर इससे बड़ा है तो फिर यूजलेस, हमारे नोट्स को रिवाइज कर लेना। ओके, 5 से 10 पॉइंट हर टॉपिक पे। दूसरा, इंडिया का मैप और झारखंड का मैप। रात के 2 बजे भी उठा के बोले भाई इंडिया का मैप बना के दिखा दो, तुरंत फटाक से इस टाइप का प्रैक्टिस होना चाहिए। विद इन सेकंड्स इंडिया का मैप और विद इन सेकंड झारखंड का मैप आपको बनाना आना चाहिए। जहां पॉसिबल है ड्रॉ कर दो, 1 और 2 मार्क्स एक्स्ट्रा, गारंटीड, एकदम गारंटीड, है ना। कोई भी पेपर चेक करे, डीयू का प्रोफेसर चेक करे, रांची यूनिवर्सिटी का चेक करे, बीएचयू का चेक करे, मार्क्स देगा ही देगा आपको, है ना। तीसरा चीज ये हो गया आपका कंटेम्पररी एग्जांपल्स, है ना। रिसेंट करंट अफेयर्स पे कमांड आपका रहना अच्छा रहना चाहिए। जितना ज्यादा फ्रेश आंसर डालोगे ना, जितना ज्यादा फ्रेश, उतना आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो बॉडी में ना ट्राई टू रिलेट, सोचो इस चीज पे रिसेंट हैपनिंग्स क्या। इसलिए झारखंड में जेपीसी के मेंस में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट नहीं करता, लेकिन यूपीएससी में इसका जस्ट अपोजिट है ना। तो जेपीसी मेनली स्टैटिक है, फिर भी आपको करंट को कमांड करना है ना। और झारखंड से रिलेट करने की कोशिश करो, है ना। झारखंड से रिलेट करने की कोशिश करो, झारखंड जीके पे एकदम तगड़ा कमांड रखो। हर जीएस के क्वेश्चंस को झारखंड से रिलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम किसका है, झारखंड का है। नौकरी कहां पे करनी है, झारखंड में करनी है, तो पॉइंट झारखंड के तो डालूंगा। और 5वां क्या है, फ्लो चार्ट हो गया, है ना। जैसे कॉजेज ऑफ बिरसा मूवमेंट, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, है ना, सोशल कॉजेज, उसको बढ़िया सा फ्लो चार्ट ऐसे बना लिया, 30 मिनट चला दिया इधर में, सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ऐसे, है ना। या फिर यहाँ पे बुलेट पॉइंट बना दिया इस टाइप से। ये सब फ्लो चार्ट, ये सब कलाकारी छोटी छोटी करोगे तो सब खूबसूरत लगता है, और कोई बात नहीं है। इसी को कहते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। आपका लव द एग्जामिनर, है ना। सी मेंस का एक ही फंडा है, जितना ज्यादा एग्जामिनर का काम आसान करोगे उतना आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। तो लव द एग्जामिनर, एग्जामिनर से प्यार करो, है ना, कि उसको आपका आंसर शीट को चेक करने में ज्यादा मेहनत ना पड़े, तो आपको खुश होकर मार्क्स देके निकल जाएगा। अगर उसको तुम देखना पड़ा है भाई इसने ये कहां लिखा, तो फिर आपको गुस्सा के मार्क्स नहीं देगा। यही समरी है। तो ये हो गया बॉडी, कीप इट सिंपल, है ना। बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं, ये डालना है वो डालना नहीं यार, कुछ नहीं। 5 से 10 पॉइंट, इंडिया का झारखंड का मैप, कंटेम्पररी एग्जांपल्स इफ पॉसिबल ट्राई टू इंप्लीमेंट, झारखंड के पॉइंट्स को इंटर रिलेट करो वेयर पॉसिबल, माइंड में फ्लोचार्ट बना, तो हो गया बॉडी। अब इसमें क्या आंसर राइटिंग यार, हुआ बना के रखा हुआ आंसर राइटिंग का कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करते जाओ, प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी, है ना। अब आ जाओ सेकंड 3 पे। 3 डायमेंशंस बड़ा जरूरी है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना। आपके आंसर को सी, ये सब जरूरी क्यों है, मैंने कहा कि ये 10-12 का एग्जाम नहीं है कि तुम भी 90%, मैं भी 90%, सबके सब 90%। आपको लात मार के हटाना है ऊपर वाले को, तभी आपको रैंक मिलेगी, है ना। बहुत कड़े शब्दों में बता रहा हूं, आपको हराना है सामने वाले को। उसको हराने के लिए डू व्हाट इज पॉसिबल, है ना। जो करना है वो करूंगा, अपने आंसर को उससे अच्छा दिखाना है मुझे, तभी मुझे मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपका सपना, आपके पिताजी का सपना, आपके फैमिली का सपना है, आपको जीएस बनना है, जेपीएस बनना है, तो यू हैव टू डू दिस, देयर इज नो अदर वे, है ना। सोशल एंगल, सामाजिक, समाज में सब कुछ आ जाता है ना। समाज में लोग आ जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें सब आ जाती है, इन्वायरमेंट भी आ जाता है। जहां जहां पॉसिबल है सामाजिक एंगल डालो, उस चीज का सोशल इंपैक्ट क्या है ना, कोशिश करो। ये कहां पर पॉसिबल है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, ये हर जगह पॉसिबल है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह रिलेट कर सकते हो उस चीज को, है ना। पॉलिटिकल एंगल डालो, है ना। ये कहां पे पॉसिबल है, पेपर 4 में मेनली, है ना। ऐसे आर्टिकल्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रेमल, ये तो हर जगह यूज किए जा सकते हैं यार, ये हर जगह इसको डालो, आर्टिकल्स को डालो, डीपीएसपी को डालो, प्रेमल को कोट करो, आप दिखाओ बाकियों से कि भाई मैं क्रिएटिव हूं, है ना। इकोनॉमिकल प्लस साइंटिफिक, है ना। ये पेपर 5-6 आर्थिक, है ना, सामाजिक, न्यायिक और आर्थिक, है ना। यही तीनों आपके डायमेंशंस आपके हर क्वेश्चंस में रहने चाहिए, मिनिमम 2 तो रहने चाहिए। इन तीनों में से डाल दो, मार्क्स ले लो, सिलेक्शन ले लो, जेएस बन जाओ, सपना पूरा कर लो अपना। नहीं तो फिर 15 जेपीएस में फिर से आओ, फिर 16 में आना, ऐसी रैंक नहीं मिलेगा। बहुत लोग हैं, है ना, बहुत लोग हैं। ये जो 21-22 साल के, हमारे पास एक आई थी अभी टॉपर, रैंक 23, है ना, रैंक 98, स्नेहा रानी, जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, स्मार्टली एग्जाम को दिया, क्रैक कर लिया। वही लोग 35 साल 40 साल में बैठे रहते हैं, तब तक सिलेक्शन लेते हैं। गलती करते करते क्यों सीखना भाई, अभी से सिखा रहा हूं, सीख लो, है ना। यही टेक्निक्स है, यही फंडास है। अगर खतरनाक वही है ना जो कि 25 साल में ऑफिसर बन जाए, है ना, 25 से कम में भी बन जाए, 30 प्लस में बन के भी मजा नहीं है यार, मजा नहीं है ना।
कोशिश करो, अगर आपके पास एज है ना, अगर आप फ्रेशर हो, कोशिश करो कि इसी साल रैंक लाना है। 14 जेपीसी शुड बी योर लास्ट अटेम्प्ट, है ना। उसके बाद मुझे 15 नहीं दूंगा, मुझे रैंक लेना है इसी बार, तो अपनी सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड, बेसिक्स, है ना। थर्ड 3 क्या है? बेसिक्स। मान के चलो कि बिरसा मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा, तो सबको पता है कि उसके कॉजेस क्या थे, है ना, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, सबको पता है ना। तो ये बेसिक्स है यार, बेसिक तो वही है 5 से 10 पॉइंट, ये आ गया 5 से 10 पॉइंट आपका, जो हमने बोला था समराइज करने के लिए, ये वही है बेसिक्स। इसके बिना तो यही कंटेंट है। अब इसको इतना हवा बना के यार 10 किताब 20 किताब नहीं, यही बेसिक्स 5 से 10 पॉइंट हर टॉपिक पे जेपीसी के सिलेबस में, गुड टू गो, खत्म, है ना। उसके बाद जरूरत ही नहीं है। लिंकेज विथ रियल एग्जांपल्स या केस स्टडीज, है ना। सपोज दैट इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ गया, है ना, जादूगोड़ा का एग्जांपल डाल दिया भाई, कैसे वहां पे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो रहा है, इस टाइप से किसी एनजीओ का, किसी एसएचजी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। अभी मैंने होली में पढ़ा था कुछ एक आर्टिकल काफी अच्छा, कि कैसे वहां पे मतलब, है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गुलाल बनाया जा रहा है कैसे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब करंट एग्जांपल्स हम लोग ये सब डालेंगे इस बार। हम लोग भी पेपर से ये सब आर्टिकल्स को जमा कर रहे हैं, है ना। एसएचजीज के एग्जांपल, एनजीओ के एग्जांपल, है ना, रिसेंट इश्यूज जो भी है, करंट एग्जांपल, केस स्टडी, ये सब डालो, ये सब डालो अपने आंसर्स में। तो आपका एग्जामिनर आपको देख के खुश हो जाएगा, आपको मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा। यही सब तो तरीका है भाई। छोटी छोटी इसके पीछे पागल पड़े हो, नॉलेज के पीछे नहीं, नॉलेज नहीं, ठीक है, कुछ नहीं, 20 से 25 केस स्टडी, 20 से 25 मतलब एग्जांपल्स को हम रेडीमेड तैयार रखना है, उसी को यूज करना सीख लो भाई। इसको यहाँ यूज करूंगा, जहां मौका मिले वहीं पटक दो उसको, है ना। यही है तरीका। अब जो करंट टच बिरसा मूवमेंट पे क्वेश्चन पूछ रहा है जेपीसी, हर साल पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। 6 में देखा, 7th में देखा, 11th में देखा, बैकलॉग में भी देखा, बिरसा मूवमेंट में क्वेश्चन पूछा था। सबको पता है कि भाई उसका कॉजेज क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था, इंपैक्ट क्या था, उसका रीजंस क्या था, कैसे कैसे उसका मतलब कौन से कैसे उसका सीक्वेंस क्या था, सबको पता है। लेकिन जिसने उसको करंट टच दे दिया कि भाई उसका प्रेजेंट इंपैक्ट क्या है ना। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, फाइन, 15 नवंबर ट्राइबल प्राइड डे, ये उसका इंपैक्ट है। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में इकलौते ट्राइबल लीडर है भगवान बिरसा मुंडा, जिनका वहां पे फोटो है। झारखंड 15 नवंबर को ही बंदा फॉर्म हुआ उनके बर्थडे के, ये उनका इंपैक्ट है ना, बिरसा मूवमेंट का। फाइन, तो ये सब करंट टच अगर आप दे देते हो ना, है ना। अभी खूंटी से, है ना, कुछ पीएम जनमन योजना कुछ लॉन्च की गई थी भगवान बिरसा मुंडा के, मतलब उसी डे पे, है ना, आई गेस की 2023 में। ये सब करंट एग्जांपल्स है, ये इंपैक्ट है, करंट टच, कि भाई बिरसा मूवमेंट तो ठीक है हुआ था, है ना, उसका प्रेजेंट इंपैक्ट क्या है ना। ये इंपैक्ट अगर आपने डाल दिया, है ना, लेगेसी के नाम लिखे भाई, लेगेसी ऑफ भगवान बिरसा मूवमेंट इन कंटेम्पररी टाइम्स, ये हेडिंग देके नीचे ये सब पॉइंट्स को डाल दिए। एग्जाम में पढ़ते एकदम खुश हो जाएगा, मार्क्स फेंक देगा आपके ऊपर, खूब मार्क्स दे देगा आपको, सिलेक्शन तो फिर कोई नहीं रोक सकता, है ना। फिर आप ऐसे ही फूक दो, यही होता है स्मार्ट ट्रिक्स। यहाँ पे आप सीधे जो कंटेंट वाले जो बाबा लोग बैठे हुए हैं ना 10 साल 20 साल वाले, उनको ऐसे ही फूक दोगे आप, है ना। वो बस इस पे खेल रहे हैं, बेसिक्स पे आप खेलो, करंट टच पे, लिंकेज विथ रियल एग्जांपल, केस स्टडी, ये सब बड़ा आसानी से हम सिखाएंगे अपने बैचेस में। हम लोग सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जब आंसर प्रॉपर हमारा फीडबैक जो होता है ना, उसमें हम लोग बताते हैं स्टूडेंट्स को भाई ये सब करो, ऐसे से करो, है ना, ये सब चीजें डालो यहाँ पे, तो आपको ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है। तो यही है 3:3 फॉर्मूला आंसर राइटिंग का। क्लास 2 था और क्लास 3 लेकर आएंगे। अभी आंसर राइटिंग क्लासेस चलने वाली है एकदम धुआंधार तरीके से, आप देखो बहुत मजा आएगा आपको। फाइन, ज्यादा बोलने की आदत नहीं, हम लोग सीधा काम पे विश्वास रखते हैं, है ना। आप हमारे काम को देखिए, हमारे रिजल्ट्स को देखिए, हमारे कंटेंट सीधा ठोक के बोलते हैं यार कि हमने 90% प्लस हिट रेशियो दिया हमारे 11 जेपीएससी में, प्रूफ डाला हुआ एप्लीकेशन पे, टेलीग्राम पे प्रूफ पीडीएफ डाला हुआ है। 70% हिट रेशियो हमारे प्रीलिम्स के नोट्स में था। इंटरव्यूज में बोल के हमने रैंक दिया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियोस डाला हुआ यूट्यूब के हमारे चैनल पे जाना, शॉर्ट्स में जाकर देख लेना, है ना। तो आप लोग इस पे आओ, देखो आंसर्स को देखो, बहुत टफ नहीं है जेपीएससी, इसको टफ बनाया जा रहा है, मार्केटिंग किया जा रहा है, टफ बनाया जा रहा है। जेपीएससी बहुत आसान एग्जाम है। दिक्कत क्या है कि ये रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर नहीं, काफी टॉर्चरस है, टाइम लगता है इसमें। आपका मेंस हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, पीटी हो जाएगा तो पता चलेगा पीटी कैंसिल होने वाला, फिर से होगा, नोटिफिकेशन आएगा, अब आएगा, यही सब दिक्कत है जेपीएससी में। लेकिन एग्जामिनेशन प्रोसेस में दिक्कत है, लेकिन एग्जाम में दम नहीं है। जो अच्छे से इन चीजों को फॉलो कर लेगा ना, झारखंड जी के सबसे पहली चीज खोटा और आंसर राइटिंग स्किल्स जो कि हम आपको सिखा रहे हैं, 3 चीजें इसमें कमांड कर लिया ना, उसको कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है जेपीएससी में रैंक लाने से। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हमने देखा इस बार, जो भी टॉपर्स हमने बात किया ना, सबके सब इन 3 चीज में काफी धुआंधार थे। खोटा, झारखंड जी के, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, दैट्स इट। 5 से 10 पॉइंट बस उन्होंने फोकस किया, उन्होंने 10 किताब घर में लाइब्रेरी नहीं खोली, यही करो, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, ऑनलाइन बैचेस में हमारे जो ऑफलाइन आने वाला है ना, ये इसमें जाके गूगल फॉर्म भर दो, लिंक इसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी जाके अपना सीट बुक कर लो। और हमारे बैचेस में जुड़ने के लिए, है ना,
इन बैचेस में जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया एप्लीकेशन का, टेलीग्राम चैनल का दिया, वहां से फॉर्म को भर लेना। सॉल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास 3 में आंसर राइटिंग।